श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जीवनी मैं 15 एपिसोड तक बना चुका हूँ। तो उनकी जीवनी मुझे बहुत विस्तार से आप लोगों को बतानी है, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। उनमें बहुत सारे पत्र भी हैं उनके जो उन्होंने लिखा है। एक छोटे से ऑडियो से हम शुरू करते हैं। क्योंकि लिख के देना नहीं था, उनको मना कर दिया भाई जी ने। तो अब जितना वो बताते थे भगवान कृष्ण, भाई जी की महिमा ये है, ये है, वो सब लिखते जाते थे और लिखने के बाद गले में धारण करते थे। राधा बाबा वो सबको सारे पन्ने जितने होते थे उनको जैसे ताबीज बना लो ना, ऐसे छोटी सी बना के और उसको बांध करके बढ़िया सुंदर सा, और रोजाना कृष्ण बताते थे। अब आप सोचो, भक्त की महिमा भगवान बता रहे हैं, भक्ति की महिमा भगवान बता रहे हैं और बताते आघाते नहीं हैं। इतना सीमित है कि रोजाना कृष्ण बताते हैं। अब वो रोजाना एक ताबीज बढ़ जाती थी उसमें कागज की। अभी श्री देवादास महाराज जी ने जो भी बताया, इसे अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके सुन सकते हैं। तो ये जो वृतांत चल रहा है उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। वहाँ पे आप जाके सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा पूरा कि एक भक्त थे, वृंदावन में ही रहते थे। उन्होंने श्री राधा बाबा जी से पूछा था कि भाई जी की महिमा क्या है, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। तो उन्होंने राधा बाबा 40 पेज लिख के उनको दे दिए थे, बड़े बड़े पेज में। तो फिर वो क्या किए, वो जो भक्त थे वो डायरेक्ट चले गए भाई जी के पास और उन्होंने बोला कि राधा बाबा ने आपके बारे में ये सब लिख के दिया, क्या ये सच है? तो भाई जी पढ़ें और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हमेशा भाव विभोर रहते हैं ना, इसलिए उन्होंने भाव में ही लिख दिया, ये सब कुछ सही नहीं है। फिर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिनको प्रेम से भाई जी कहा जाता था, वो राधा बाबा के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि राधा बाबा, वो जो भक्त को आपने वो जो लिख के दिया है ना, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं बतानी है क्योंकि वो पात्र नहीं है। और जैसा कि आप जान सकते हैं कि जिनकी महिमा भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उनके जीवन से हम क्या नहीं सीख सकते हैं। तो मैंने इससे पहले 15 एपिसोड बनाए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप उसे सुन लीजिएगा। और आज से फिर मैं शुरू कर रहा हूं और ये एक तरफ ये चलता रहेगा और दूसरी तरफ मैं सिद्ध संतों की जीवनी भी, जो शॉर्ट बायोग्राफी मैं अपलोड करता हूं, वो अपलोड होता रहेगा। और एक और विनम्र निवेदन है आप लोगों से, जैसा आप लोग कहते हैं ना मुझे सिद्ध संतों के एड्रेस दे दो, मुझे मिलना है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज करते हैं। तो इस घटना में आप लोगों ने क्या जाना, क्या सुना? अगर आप पात्र होगे ना तो आपको वो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से वो आपके जीवन में आ ही जाएगा। तो भगवान का नाम जप कीजिए, जितना ज़्यादा नाम जप कर सकते हैं नाम जप कीजिए, आप पात्र बन जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नाम जप निष्ठा दीर्घजीवी महात्मा। भारतवर्ष रत्नों की खान है, पता नहीं यहाँ कितने वयोवृद्ध महात्मा होंगे। मुझे एक परम भक्त वैष्णव महापुरुष के दर्शन का सौभाग्य कई बार हुआ था। उनका शुभ नाम था पंडित रसिक मोहन विद्याभूषण। शुभ्र गौर शरीर, साक्षात शांत शंकर की सी मूर्ति, विशाल उन्नत ललाट, लंबी स्वर्ण प्रतिम जटा, अपूर्व ज्योति से चमकते हुए प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्र, स्नेह और वात्सल्य से पूरित मधुर वाणी, वैष्णव शास्त्र का विशाल पांडित्य। अधिक क्या, उनके एक एक गुण के सामने भक्ति प्रणत होकर मस्तक झुक जाता था। पहले पहल झूसी में ब्रह्मचारी श्री प्रभु दत्त जी महाराज के अखंड कीर्तन में उनके दर्शन हुए थे। पंडित श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी मेरे साथ थे। गोस्वामी जी कीर्तन कराने लगे। इतने में ही आसन पर विराजित विद्याभूषण महाशय उठे और गोस्वामी जी का हाथ पकड़कर नाचने लगे। उस समय भी उनकी अवस्था 100 वर्ष से ऊपर थी। कलकत्ते में रहते थे। उसके बाद भी मैंने कई बार उनके दर्शन किए। वे कल्याण में लिखते भी थे। वे प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के पंडित थे। संस्कृत, बंगला, उड़िया तथा अंग्रेजी भाषा पर आपका पूर्ण अधिकार था। उस समय उनकी अवस्था 109 वर्ष की थी जब उनका गोलोकवास हुआ।
उन्होंने अपने सुदीर्घ भजनमय जीवन में वैष्णव जगत को बंगला भाषा में जो 20 ग्रंथ रत्नों का दान दिया है वह सचमुच अपूर्व है। वे इधर प्राय 20 साल से सोए नहीं थे, रातों जागकर नाम जप किया करते थे। कहते हैं कि अंत काल में उन्होंने कहा, देखो देखो कैसे सुंदर 2 बालक नाच रहे हैं, कितनी सुंदर खोल बज रही है। आह, इतना सुंदर खोल का बजना तो मैंने कभी नहीं सुना। बालकों का ऐसा नृत्य तो मैंने कभी नहीं देखा। ये मुझे बुला रहे हैं, जल्दी मेरी नाम जप की माला दो। किसी भक्त ने नाम जप की माला दी। उन्होंने उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और महान योगी राज की भांति परम धाम में चले गए। इनके जैसे अन्य कोई महात्मा इतनी उम्र के इस समय कहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता। बरहज में भक्तराज परमहंस श्री अनंत प्रभु जी भी बहुत बड़ी अवस्था में साकेत पधारे थे और कहते हैं उनके रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि निकला करती थी। प्रसिद्ध राजनीतिक नेता बाबा राघव दास जी इन्हीं के शिष्य हैं। गुप्तदान। कई वर्षों पहले की बात है। राजस्थान में भीषण अकाल था। गौओं की बड़ी दुर्दशा थी। उस समय गीता प्रेस की ओर से राजस्थान में स्थान स्थान पर सहायता का काम हो रहा था। रतनगढ़ में मैं काम देख रहा था। एक दिन दोपहर को अपनी बैठक में अकेले बैठे डाक देख रहा था कि वहां एक सज्जन जो बहुत संपन्न थे, जिनका बंगाल में बड़ा कारोबार था, बड़े दानी थे, पर जो अपने लिए व्यय करने में बड़े ही अनुदार थे। घुटनों तक की धोती, एक कमरी तथा सिर पर पगड़ी, जाड़े में एक बीकानेरी कंबल, यही उनकी पोशाक थी। वे रिश्ते में मेरे मामा लगते थे। वो आए। मैंने प्रणाम करके आने का कारण पूछा। उनके हाथ में कागज का एक छोटा सा पुलिंदा था। उसे मेरे हाथ में देते हुए बोले, ले भैया, ये 10,000 रुपए के नोट हैं। इस समय तू अकेला मिलेगा। इसी से दोपहरी में आया हूं। इनको गायों की सेवा में लगा देना, पर देखना कहीं मेरा नाम न आने पाए। भगवान की चीज भगवान की सेवा में लगे, इसमें देने वाले किसी दूसरे का नाम क्यों आना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए नोट ले लिए। मैं जानता था मामा जी की गुप्त दान की क्रिया को। इस प्रकार प्रचुर धन का ये दान करते थे। जगह जगह कुएं तालाबों की मरम्मत कराते थे, नए भी बनवाते थे, पर इनके नाम की जानकारी केवल वहीं होती थी जहां बिना बताए काम चलता नहीं। आज तो दान के नाम पर इन्वेस्टमेंट करने वाले और दान से पहले ही समाचार पत्रों में समाचार भेज देने वाले दानी महोदय इससे शिक्षा ग्रहण करें। अमृत भोजन। मैं एक बार किसी काम से कलकत्ते गया था। एक दिन एक सज्जन मेरे पास आए। फटा कुर्ता, मैली धोती, पुरानी फटी सी जूती। दोपहर का समय था। सकुचाते डरते हुए मुझसे कुछ दूर पायदान के यानी पैर पोंछने का बिछावन पे बैठ गए। मैं एक अन्य सज्जन से बात कर रहा था। मेरी नजर उनकी ओर गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता पर संकोच के साथ नमस्कार किया, मानो वे ऐसा मानते हो कि वे नमस्कार करने के योग्य भी नहीं हैं। मैंने बदले में नमस्कार किया। उनको नजदीक आकर शतरंजी पर बैठने के लिए कहा। वे नहीं उठे, हाथ जोड़कर बोले, यहां बहुत ठीक है। मैंने उठकर उनका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। पहले वाले सज्जन कुछ देर बाद बात करके चले गए। तब मैंने उनसे पूछा, भाई जी, आप कैसे पधारे, कहां रहते हैं? उन्होंने अपने नाम जाति का परिचय दिया। मालूम हुआ कि वे मेरी ही जाति के अच्छे घराने के व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं आया तो था एक काम से, पर मुझे कहते बड़ा संकोच होता है, डर भी लगता है। मैंने उनसे कहा, आप जरा भी संकोच न कीजिए, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, अपना काम बताइए। मुझसे होने लायक होगा तो मैं अवश्य करूंगा,
मेरी बात सुनकर उनमें साहस आया। उनके चेहरे पर कुछ आश्वासन तथा आनंद की रेखा दिखाई दी। वे बोले, आप कर सकते हैं, तभी तो आया हूं। मेरी वृद्धा माता 3 महीने से बीमार है। वे चल फिर नहीं सकती, पता नहीं क्यों। 2 महीने पहले मुझसे उन्होंने कहा, यहां पे नाम नहीं लिखा गया है, आगे लिखा गया है बस, से मुझे मिलना है। वे यदि कलकत्ते कभी आए तो ख्याल रखना और मुझसे मिलाना। अब परसों आपके यहां आने का पता लगा, तब माता जी के कहने पर मैं यहां आया हूं। माता जी आपसे मिलना चाहती है, आप पधार सके तो। मैंने कहा, जरूर आऊंगा। वे मेरी भी तो माता जी हैं, मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य और लाभ प्राप्त होगा। मैंने उनका पता नोट कर लिया और दूसरे दिन 11 बजे उनके घर पर पहुंचने का समय दे दिया। मैंने उनसे कहा, हम शायद 3-4 आदमी होंगे। दूसरे दिन सवेरे मैं अपने 2 मित्रों के साथ निकला। जहां पहले जाना था वहां पहुंचा। वहां से एक जगह और गया। लौटते समय कोई जुलूस जा रहा था। रास्ता बंद था, इसलिए रास्ते में रुकना पड़ा। पहले ही कुछ देर हो गई थी। हमारी मोटर लगभग 1 बजे उनके मकान की गली के सामने पहुंची। वे वहां खड़े इंतजार कर रहे थे। पूछने पर पता लगा 2.5 घंटे से खड़े हैं। मुझे बड़ा ही संकोच हुआ। मैंने क्षमा मांगी। वे तो मानो लाद से गड़ गए, पर उनके चेहरे पर इस बात की बड़ी खुशी थी कि ये हमारे घर आए हैं। मैं उनके साथ साथ उधर गया। जाकर देखा एक छोटा सा कमरा है। सामान प्राय कुछ भी नहीं है, पर बड़ा साफ सुथरा है। एक चारपाई पर बुढ़िया माताजी लेटी है। उनके पैरों की ओर उक्त सज्जन की धर्म पत्नी खड़ी है। एक 8-10 वर्ष का बच्चा भी उनके पास खड़ा है। वे मुझे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। मैंने माताजी के चरणों में नमस्कार किया। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर के बाद वे आंसू पोंछकर बोली, आप बैठिए, अब मैं सुख से मर सकूंगी। कई वर्ष पहले मैंने आपका एक भाषण सुना था। तब से मन में थी आपको घर बुलाकर भोजन कराऊं, पर मेरा भाग्य ऐसा कहां था। आप दूर देश में रहते हैं और हम लोग वहां नहीं जा सकते। अब बीमार होने पर तो मेरा धीरज टूटने लगा। मैंने लड़के से कहा, मैं रात दिन आपको याद करती रहती हूं, अब की आए तो जरूर मिलाना। लड़के ने कहा, वे यहां बहुत कम आते हैं और आते भी हैं तो बहुत व्यस्त रहते हैं, तथा हम गरीबों के घर शायद उनके साथी संगी, उन्हें ना आने दे। मैंने कहा, जरूर आएंगे। अब आज तुम आ गए। सवेरे से बहू ने रसोई बनाकर रखी है, तुम खाकर जाओ। मुझे माता के वचनों से बड़ा आनंद मिला। भूख प्यास बहुत लग रही थी। फिर मैंने सोचा, ऐसा अमृत भोजन कहां मिलेगा। इसमें जो प्रेम का सुधा रस भरा है वह बड़ा ही दुर्लभ है। मैंने सानंद स्वीकार किया। उन्होंने बड़ी तैयारी की थी। अवश्य ही वह था उनके घर के अनुसार ही, पर था बहुत ही बढ़िया चावल, दाल, रूखा फुल्का और एक चटनी। उक्त सज्जन की धर्म पत्नी ने कहा, हम गरीब हैं, इसलिए मिठाई आदि कुछ नहीं बना सके। घी तो घर में कभी आता ही नहीं। मैंने कहा, मिठाई तथा घी में जो स्वाद है वह तो जीभ भर का है। आपकी ये चीजें तो जीवन भर के लिए भीतर मिठास भर देने वाली है। बुढ़िया माता धीरे धीरे चारपाई से उतरकर मेरे पास बैठ गई थी। उनकी पुत्र वधू तो परोसी रही थी। मेरी बात सुनते ही उन दोनों के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। मैंने हट करके उक्त सज्जनों को तथा बच्चों को भी भोजन के लिए पास बैठा लिया। उन्होंने 5 पत्तलें परोसी। हम सबने बड़े आनंद से भोजन किया। उस पवित्र भोजन का माधुर्य सदा ही याद आया करता है। जीवन में शायद 2-4 जगह ही इस श्रेणी का भोजन मिला होगा। उस पवित्र भोजन में कितना स्वाद था, इसे बताने के लिए शब्द नहीं है। भोजनोपरांत मैंने उनके पास बैठकर कुछ देर घर के तौर पर बातचीत की। उनकी स्थिति पूछी तो उक्त सज्जन ने बताया कि
मुझे 60 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इससे बहुत मजे में हमारी गुजर हो जाती है। कोई भी कष्ट नहीं है, आवश्यकता ही ज्यादा नहीं, तब कष्ट क्यों होगा? कष्ट तो अभाव से होता है। उनकी उस बात से उन पर मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई और मैंने कुछ शिक्षा प्राप्त की। कुछ देर बैठकर माता जी को प्रणाम करके हम लोगों ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए उनसे आज्ञा मांगी। उन लोगों के आनंदाश्रु बह रहे थे। उन्हीं आंसुओं की पवित्र धारा के साथ उन्होंने हम लोगों को विदाई दी। उक्त सज्जन बच्चे के साथ मोटर तक हमें पहुंचाने आए। इस सच्चे स्नेह एवं सुधापूर्ण भोजन की जब जब स्मृति होती है, तभी हृदय आनंद से भर जाता है और आंखें गीली हो जाती है। आज के एपिसोड में हम इतना तक ही सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत ऐसे सज्जन होंगे जिन्होंने इससे पहले वाले 15 एपिसोड नहीं सुना है, तो आप उसे धीरे धीरे सुन सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें दी गई हुई है। अगर कोई अधिकतर बीमार रहता है तो वहाँ एक ये भी प्रसंग है कि कैसे कौन से मंत्र का हम जाप करें तो हमारी जो परेशानी है वो दूर हो सकती है। उसके बाद धन के लिए भी बहुत लोग परेशान रहते हैं, कर्ज में भी बहुत सारे लोग डूबे रहते हैं। तो ये सारी बातें भाई जी के जीवन में जो अनुभव हुए वो उन्होंने बताया है वहाँ पे, तो आप उसे अवश्य सुनिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारा एपिसोड आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।